सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 10th की साइंस की फिजिक्स की वीडियो है फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ जो है वो चली हुई है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट कौन सा है फ्रेंड्स? ये पार्ट है फ्रेंड्स 39, जो कि 38 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है उनकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के जो टॉपिक हैं सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं कि हम किस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे वैद्युत ऊर्जा, उनके सूत्र, वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव, मतलब जो ऊष्मिया होती है वो, और न्यूमेरिकल हम देखेंगे फ्रेंड्स। आज हम ये कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वैद्युत ऊर्जा। फ्रेंड्स, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। सपोज दैट फ्रेंड्स, कोई चालक है, कोई तार मान लीजिए, उसके अंदर जो हमारे आवेश जाएंगे, क्यों जाएगा, वो जो उसके अंदर बहेगा, उसको बहने में जो भी ऊर्जा लगेगी उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो, यदि कोई चालक है उसका विभवांतर जो है V वोल्ट हो, और क्यों कूलोम आवेश चालक जो है हम उसके अंदर जो है प्रवाहित करेंगे। ठीक है, वोल्ट उसके अंदर V हो गया और कूलोम आवेश जो है वो क्यों कूलोम है, को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में अब उसको कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। अब वो जो चालक होगा हमारे अंदर, उसके जो चालक तार है उस पर विभवांतर जो होगा वो V होगा, और उसमें जो हम कूलोम, जो क्यों कूलोम जो भेज रहे हैं, उसको जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है उसको कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। तो वो कार्य V इंटू क्यों होगा, जो जूल कार्य करना पड़ेगा, अथवा V इंटू क्यों जूल ऊर्जा व्यय होगी। इस प्रकार किया गया कार्य अथवा व्यय वैद्युत ऊर्जा क्या होगी फ्रेंड्स? W इक्वल टू V इंटू क्यू, जहाँ पर V क्या है फ्रेंड्स? हमारा कार्य है, जो भी कार्य होगा उस चालक के अंदर, और जो मात्रक होता है इसका फ्रेंड्स वो जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूलाज अलग अलग पदों में क्या होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्या है? वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में। वैद्युत ऊर्जा मतलब W, विभवांतर V और धारा I, उसके पदों में हम देख लेते हैं। चलिए, माना कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है। मान लीजिए कोई चालक है, उसका विभवांतर जो है V वोल्ट है, उसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, और धारा T सेकंड तक प्रवाहित होती है। T सेकंड तक वो जो है उसमें प्रवाहित की जाती है। तब चालक में T सेकंड में प्रवाहित आवेश क्या होगा फ्रेंड्स? Q इक्वल टू IT होगा, और उसका जो मात्रक होगा फ्रेंड्स, आप जानते हैं Q इक्वल टू IT, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, जो उसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक कूलम होता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। अतः चालक में T सेकंड में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा, हमने अभी फॉर्मूला फ्रेंड्स ऊपर पढ़ा, आप देखिए, W इक्वल टू V इंटू क्यू। आप यहाँ से Q का मान रख दीजिए, Q बराबर IT जो है ये मान रख दीजिए। W इक्वल टू वी इंटू क्यू, हमने यहाँ पर मान रख दिया V इंटू आई इंटू टी, तो हमारा क्या बन के आ गया? W इक्वल टू VIT। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ से बन करके आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में हमें काम देगा। ठीक है, सेकंड देखिए, वैद्युत ऊर्जा मतलब W, धारा I तथा प्रतिरोध के पदों में। W, I और R के पदों में क्या फॉर्मूला बनेगा, अब हम वो देखते हैं। देखिए, यदि चालक का यहाँ से दिया है प्रतिरोध R हो, कोई चालक है उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंट R हो, तब ओम के नियम से हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। ओम का नियम आप भली बात जानते हैं, मैंने पहली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाकर के। V का, अब जो V का मान जो आया है V इक्वल टू आई आर, उसको समीकरण 1 में रख दीजिए। हमने जो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मानी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। W इक्वल टू VIT हमने यहाँ पर माना था, इसको समीकरण 1 मान लिया था। अब यहाँ पर से V का मान रख दीजिए आप IR। ठीक है, रख दीजिए। जब यहाँ पर IR रखोगे तो फ्रेंड्स I डबल हो जाएगा, और आई डबल होने पर आई स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा, W इक्वल टू आई स्क्वायर RT जूल। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ये भी हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें तब यूज करना होगा जब धारा और प्रतिरोध और समय का जिक्र होगा। ठीक है, थर्ड देखिए, वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। W, V और प्रतिरोध मतलब R के पदों में। ठीक है, अब पुनः ओम के नियम से हम जानते हैं I इक्वल टू V अपॉन R, मतलब V इक्वल टू आई आर था, इससे बना है। R जो है हमने इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू V अपॉन R यहाँ से बन करके आ गया। अब ये जो I का मान है फ्रेंड्स, हमने जो समीकरण नंबर 2 मानी है, W इक्वल टू आई स्क्वायर RT, इसमें रख दीजिए। ठीक है, रखिए। चलिए,
आई का यह मान समीकरण नंबर 2 में अब जब आप रखोगे इसको तो W इक्वल टू, मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए हमारी समीकरण क्या थी फ्रेंड्स, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और आई का मान हमने यहाँ पर से निकाला है V अपॉन में R। ठीक है, ये मान जो है इसमें रख दीजिए, रखिए W इक्वल टू V अपॉन में R का होल स्क्वायर इंटू में R और इंटू में आपका T। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिए। देखिए V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R इंटू में आपका T, R से R यहाँ से आपका कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा V स्क्वायर T अपॉन में R। W इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला फ्रेंड्स ये बन करके आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ये रहा फ्रेंड्स, W इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन में R और मात्रक इसका जूल। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं फ्रेंड्स 3rd। ठीक है, अब यहाँ पर नोट में मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या आप उसको समझ लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कार्य और ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो। फ्रेंड्स ये जो नोट में मैंने आपको दिखाया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 नंबर में अति लघु में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो है सबसे छोटा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब विभवांतर की परिभाषा के अनुसार यदि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V हो, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W इक्वल टू EV। समझ रहे हो फ्रेंड्स, W इक्वल टू EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर आपका V क्या है, विभवांतर है। ठीक है, जहाँ क्या है E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये निश्चित होता है, आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, अब E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलोम। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा तो आपको अपने माइंड से लगाना होगा। यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट हो तब W इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 C इंटू 1 वोल्ट। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, फाइनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होगा। ये इसीलिए ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के तुल्य होता है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जा भी सकता है, क्योंकि तेलुगु में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है इनमें, बिल्कुल सेम ही होते हैं, बस कुछ ही अंतर होता है जो कि मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जब किसी तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब कोई तार हो उसके अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित कर दिया तो तार जो होता है गर्म हो जाता है, आप सिंपल से आप जानते हैं, तो इसे विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जब भी कोई तार होगा, चालक वाला तार होगा, मान लीजिए तार है, इसके अंदर अगर मैं वैद्युत धारा छोड़ दूँ तो ये भी तार थोड़ी देर में गर्म होने लगता है, आपने प्रैक्टिकल भी देखा होगा। अब देखिए, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, माना किसी चालक का प्रतिरोध R ओम है, ठीक है फ्रेंड्स, तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट है। ठीक है, इसमें I एम्पीयर की धारा T सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तब T सेकंड में चालक में वे वैद्युत ऊर्जा W इक्वल टू VIT जूल, अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम है, W इक्वल टू VIT। ठीक है, अब यह ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाती है। अब जो ये ऊर्जा जो होगी हमारी, जो कार्य करती है वो ऊर्जा के रूप में, यही जो ऊर्जा होगी वो ऊष्मा में उत्पन्न हो जाती है। ऊष्मा की माप जो कैलोरी है, ऊष्मा की माप जो है वो कैलोरी में मापी जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ऊष्मा की जो माप होगी वो काय में मापी जाएगी, कैलोरी में मापी जाती है। हम जानते हैं, और ये चूंकि हम जानते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। ठीक है, मतलब 1 जूल इक्वल टू 1/4.2 कैलोरी। अगर मैं 1 जूल की बात करूं तो 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं W जूल की बात करूं तो W/4.2 कैलोरी हो जाएगा। समझ पा रहे हो, देखिए 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल, अगर मैं 1 जूल की बात करूंगा तो जो क्या होगा 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा, और मैं W जूल की बात करूंगा तो W की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, तो W ही आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए चालक में T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा को हम H से डिनोट कर रहे हैं, हीट मतलब। ठीक है, H इक्वल टू W/4.2 कैलोरी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए W का मान क्या था, VIT
जानते थे हम, VIT अपॉन 4.2 कैलोरी, W का मान हमें पता था, ठीक है। अब क्या है, यह चालक में उत्पन्न ऊष्मा का विभवांतर तथा धारा के पदों में सूत्र है। अब ये जो फ्रेंड्स फॉर्मूला निकल के आया है, ये फ्रेंड्स ऊष्मा का विभवांतर तथा धारा के पदों में सूत्र है, ठीक है। फॉर्मूले में वो आंकिक प्रश्न में आपसे जैसे पूछा जाएगा वैसे ही आपको फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। अब विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, अब विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में देख लीजिए, W इक्वल टू V²T/R, हम जानते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इस वाले देखिए, ये जो फॉर्मूला है H इक्वल टू W/4.2, इसमें रख दीजिए ये वाला फॉर्मूला, ये वाला आप देख लीजिए, ये वाला W इक्वल टू V²T/R रख दीजिए यहाँ पर। जब आप ये रखोगे तो V²T/R और 4.2 इसका मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो ये कैलोरी हो गया। अब धारा तथा प्रतिरोध के पदों में, ये भी फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा, W इक्वल टू I²RT, जब इसको हम ऊष्मा में कन्वर्ट करेंगे तो H इक्वल टू I²RT/4.2। फ्रेंड्स कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आपको ऊष्मा में कन्वर्ट कर देना है तो 4.2 से डिवाइड कर देना है तो वो कैलोरी में बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। वो उसकी कैलोरी निकल के आ जाएगी। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा फर्स्ट वैद्युत धारा के वर्ग I² के अनुक्रमानुपाती है यदि R व T स्थिर है। इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, जो धारा है वो I² के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, और यदि R और T जो है वो इस तरह वो कार्य ना कर रहे हो, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती है यदि I व T स्थिर, यदि I और T को हम स्थिर कर दे तो प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। थर्ड क्या है, समय T के अनुक्रमानुपाती है यदि I व R स्थिर है। उपरोक्त तीनों नियम ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम कहलाते हैं। जो तीनों नियम है फ्रेंड्स, ये अगर हम R और T को स्थिर कर दे तो I² के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, I और T को स्थिर कर दे तो R के अनुक्रमानुपाती, और I और R को स्थिर कर दे तो T के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं फ्रेंड, ऊष्मा उत्पादन के जूल के नियम कहलाते हैं, जो तीनों बताए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं न्यूमेरिकल, मैंने यहाँ से एक न्यूमेरिकल लिया है, सिंपल सा है, इन्हीं जो फॉर्मूले पर आधारित है इसी में से लिया है। किसी 4 ओमेगा प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो जो भी दिया हुआ है वो लिख लीजिए, फिर हम फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे फॉर्मूला कौन सा लगाना है। देखिए 4 ओमेगा मतलब R इक्वल प्रतिरोध दे दिया, R इक्वल टू ये इस टाइप से, ठीक है, R इक्वल टू 4 ओमेगा, ठीक है। प्रति सेकंड मतलब समय दे दिया T इक्वल टू 1 सेकंड, प्रति मीन्स 1 ही होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो, प्रतिरोध ये आपका समय हुआ, ठीक है। अब 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 100 जूल ऊष्मा क्या हो रही है फ्रेंड्स, इसमें उत्पन्न हो रही है, मतलब ऊष्मा मतलब हीट, मतलब W इक्वल टू हीट, W और H जो है सेम ही होते हैं। अगर हमें कैलोरी में आंसर चाहिए तो आप 4.2 से जो है भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर हमें जूल नहीं लेना है, जूल का यूज़ कर रहे हैं, जूल दे रखा है, जूल में तो W का मान होगा, सो W इक्वल टू 100 जूल, ठीक है। अब विभवांतर ज्ञात करना, V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जहाँ पर ऐसा फॉर्मूला लगाइए जहाँ पर R T W और V जो है आते हों, वो हमें ऐसा फॉर्मूला यहाँ से ढूंढना है। चलिए हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको थर्ड वाला फॉर्मूला बताया था, W इक्वल टू V²T/R बताया था, W बराबर V²T/R। इस फॉर्मूले के अंदर ये चारों चीज़ें हैं, देखिए T भी है, R भी है और W भी है, V हमें ज्ञात करना है, यहाँ से हमें आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जब आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सा न्यूमेरिकल, कौन सा फॉर्मूला कहाँ रखना है। तो आप रख लीजिए W इक्वल टू 100 हो गया फ्रेंड्स आपका, V² हमें निकालनी है, T 1 है फ्रेंड्स, R हो गया हमारा 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 400 इक्वल टू V², ठीक है। अब देखिए या करके आप इसको लिख सकते हैं V² बराबर में 400, और इसको जो स्क्वायर जब भी दूसरी साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, मैथ में आपने सीखा होगा, ठीक है। तो जब इसका हम रूट करेंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा 20 वोल्ट। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ गया, V इक्वल टू फ्रेंड्स आ गया हमारा 20 वोल्ट, जो कि बहुत सिंपल था फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं इनको जो है छोटा कर देता हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए मैं आपको छोटा कर देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स आपको ये। 4th पेज 5
6 7 ये आपका 8। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे जो है क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, कीप प्रैक्टिसिंग।